खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें तीन हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो वादा करे तो इसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो इसमें खयानत करे। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत तमाम तबकात की फलाह और बहबूद को यकीनी बना रही है। कई स्कीमात से अवाम को मुस्तफीद किया जा रहा है। बाजिरेड्डी गोवर्धन का बयान। भैंसे में कॉटन फैक्ट्री में मुहिब आतिशज़दगी, 1700 से 1800 कुंटल कपास जलकर खाकस्तर, लाखों रुपये मालियत का नुकसान, मालिकीन का बयान। शदीद तरीन सर्दी के पेश नजर स्कूली औकात में तब्दीली की जाए। कांग्रेस अक़लियती कायदीन की डीओ से नुमाइंदगी। उन कायदीन ने कहा कि 10 बजे से नए औकात मुकर्रर करें। क्रिसमस त्यौहार के पेश नजर हुकूमत की जानिब से ईद तोहफेजात की तकसीम। एड़पल्ली में एमपीपी श्रीनिवास और बांसवाड़ा में पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कपड़ों की तकसीम की। अब पेश है खबरों की तफसील। दरबली मंडल में एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों मुनूर कापू कल्याणम मंडपम का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल ला रही है और रियासत तरक्की की सिम गामजन है। दरपल्ली मंडल में मुनूर कापू कल्याणा मंडप का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में रूरल एमएलए व आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की और कल्याणा मंडप इमारत का इफ्तिताह किया। क़ब्ल ख़वातीन ने रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि तमाम तबकात की तरक्की के लिए बेमिसाल तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इस कल्याणा मंडप की तामीर से मुनूर कापू तबके को काफ़ी सहूलत हासिल होगी और कहा कि मुनूर कापू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड मंजूर करवाया जाएगा। इस प्रोग्राम में एमएलसी विजी गौर, आईसीडीएस चेयरमैन एस मोहन, जिला ओलंपिक सदर रामलू, जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन व दीगर मौजूद थे। स्कूलों के औकात में तब्दीली की जाए। शदीद सर्दी में सुबह की अवलिन सातों में कमसिन तलबा का निकलना मुश्किल साबित हो रहा है, लिहाजा औकात में तब्दीली की जाए। डीओ से कांग्रेस अक़लियती कायदीन की नुमाइंदगी। जारा मौसम सरमा में तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी की शदीद लहर चल रही है। ज़िले निज़ामाबाद के अलावा दीगर अजला में भी यही सूरत हाल दरपेश है, जिसके बाइस जहाँ आवाम बिलखुसूस स्कूली तलबा व तालिबात और प्राइमरी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले छोटे छोटे बच्चे सर्दी की शदीद लहर से मुतासिर हो रहे हैं। इस बात को महसूस करते हुए आज निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन का वफद मोहम्मद ईसा पीसीसी डेलीगेट और सदर सिटी अक़लियती सेल कांग्रेस मोहम्मद एजाज के हमरा जिला एजुकेशन ऑफिसर से इनके चंबर में मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इन कायदीन ने डीओ से मुतालबा करते हुए कहा कि ज़िले में जारी शदीद सर्दी के पेश नज़र स्कूलों के औकात में तब्दीली की जाए। मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से तलबा को सुबह की अव्वलीन सातों में स्कूलों को जाने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। इस शदीद सर्दी को इन कमसिन तलबा को बर्दाश्त करना मुश्किल साबित हो रहा है, लिहाजा इन स्कूली औकात में तब्दीली लाजमी है। इन कायदीन ने डीओ के ज़रिए रियासती हुकूमत व ज़िला इंतज़ामिया के अलावा महकमा तालीम के आला हुक्काम पर जोर देते हुए कहा कि तमाम तालीमी इदारों के सुबह के मुकर्ररा औकात को 10 बजे तक कर दिया जाए ताकि स्कूली तलबा व तालिबात के अलावा सरपरस्तों को भी राहत मिल सके। इस वफद में मोहम्मद आरिफ खान नायब सदर सिटी कांग्रेस, इनायत खान,
मोहम्मद कुद्दूस, मोहम्मद शोएब के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन व कारकुन शामिल थे। 24 दिसंबर से कंटेश्वर की दरगाह हजरत सैयद फतेहुल्लाह बियाबानी के उर्स तकारीब का आगाज। बाद नमाज इशा मरासिम संदल अदा किए जाएंगे। ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों से बाक़सरत शिरकत करने मुंतज़मीन की अपील। शहर निजामाबाद के इलाके कंटेश्वर की पहाड़ी पर वाक़े तारीखी दरगाह हजरत सैयद फतेहुल्लाह शाह बियाबानी का सालाना उर्स बरोज़े जुमा 19 जमादिल अव्वल 24 दिसंबर को बड़ी तस्को एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। जुमा के दिन बाद नमाज इशा मज़ार मुबारक पर संदल पेश किया जाएगा और साथ ही ज़ायरीन के लिए लंगर ताम का एहतमाम किया जाएगा। तमामी ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों से इस नूरानी तकरीब में शिरकत करके फैज़ान औलिया अल्लाह से मुस्तफ़ीद होने की दावत दी जाती है। भैंसा कॉटन मिल में मुहिम आतिशज़दी का हादसा। 1700 से लेकर 1800 कुंटल कपास के जल जाने का अंदाजा। आटो से उड़ने वाली चिंगारियां हादसे का सबब हो सकती है, मालिकिन का अंदाजा। जिला निर्मल के भैंसा शहर की मशहूर मारूफ SS कॉटन प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में मुहिम आतिशज़दी का वाक़या पेश आया। फैक्ट्री के जिम्मेदारों की इत्तला के मुताबिक ये वाक़या तकरीबन दोपहर 1:30 बजे के लगभग पेश आया। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी थी, इस वक्त फैक्ट्री के चारों तरफ धुआं ही धुआं छाया हुआ था। फैक्ट्री में जुमला 1700 से 1800 कुंटल के करीब कपास मौजूद थी। महकमा फायर ब्रिगेड के जिम्मेदारान ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए मालियती कपास जलकर खाकसर हो चुकी थी। फैक्ट्री में आग किस तरह लगी, अभी इस बात का मुकम्मल तौर पर अंदाजा नहीं किया जा सका। फैक्ट्री के जिम्मेदारों के अंदाजे के मुताबिक यह आग पुराने आटूस जो कपास खरीदने आया करते थे, फैक्ट्री में इनकी चिंगारियों से आग भड़क सकती है। भैंसा में टिमरिस जूनियर कॉलेज के तलबा की इंटर फर्स्ट ईयर में इम्तियाजी कामयाबी। TRS कायदीन ने कामयाब तलबा के अलावा प्रिंसिपल व असातिज़ा को तहनीत पेश की। MLA जी विठल रेड्डी की जानिब से कॉलेज को तोहफा पेश किया गया। TRS कायदीन फारूक अहमद सिद्दीकी, टाउन प्रेसिडेंट सैयद आसिफ, नायब चेयरमैन AMC कमेटी ने भैंसा टिमरिस जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज पहुंचकर प्रिंसिपल व स्टाफ और तलबा से मुलाकात की और इंटर साल अव्वल में बेहतरीन कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। इस मौके पर कायदीन ने आला निशानात हासिल करने वाले 4 तलबा की शालपोशी की और प्रिंसिपल इलियास अहमद राहेल की खिदमत को सराहते हुए शालपोशी की। इस मौके पर फारूक अहमद सिद्दीकी, टाउन सदर ने तलबा को मुखातिब करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुदर रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी की जानिब से कॉलेज के लिए पोडियम का अतिया पेश किया। इस मौके पर जी साइनाथ, रमना, मोहम्मद सलीम, डिप्टी वार्डन मोहम्मद रफीक, अब्दुल अहद, एजाज अहमद, जी महेश, प्रकाश, शेख अली के अलावा नानटिंग अमला भी मौजूद था। हर त्योहार की तरह क्रिसमस के मौके पर भी हुकूमत की जानिब से मलबूसात की तकसीम। एडबली MP श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत हर गरीब खानदान को त्योहार की सच्ची खुशियां फराहम करने का अज़्म रखती है। एडपल्ली मंडल के बेतानिया फ्लोशिप चर्च में क्रिसमस त्यौहार के मौके पर क्रिश्चियन तबके में मलबूसात तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी MP श्रीनिवास, तहसीलदार प्रवीण कुमार, एडपल्ली नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास ने शिरकत करते हुए मलबूसात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़ियादत में तमाम तबक़ात को बेहतर सहूलतों के अलावा ईद व त्यौहार के मौके पर ईद तोहफ़ाजात की तकसीम अमल में लाई जाती है। उसी के तहत आज क्रिश्चियन तबके के तमाम अफराद में मलबूसात तकसीम किए जा रहे हैं। बादअज़ा उन्होंने तमाम क्रिश्चियन ईसाइयों को त्यौहार की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MSC फार्म के चर्च फादर देवीदास, जनकमपेट चर्च के फादर डेविड राज व दीगर मौजूद थे। ఎడిపల్లి మండల క్రిస్టియన్ సోదరులందరికీ ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ప్రతి ఒక్క మతం వారిని గౌరవిస్తూ, ప్రతి ఒక్క పండుగలను గౌరవిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు క్రిస్టియన్ సోదరులందరికీ కూడా ఒకరోజు బీద వారి అందరూ కూడా కనీసం పండగ పూట కొత్త బట్టలు వేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర గవర్నమెంటు KCR గారు ఈరోజు ప్రతి ఒక్క సోదరుడికి, ప్రతి ఒక్క కుటుంబం ఉన్న బీదవారి అందరికి కూడా కొత్త బట్టలు పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి మా ఎమ్మెల్యే షకీలన్న గారి ఆదేశాల మేరకు ఎడపల్లి మండలంలో దాదాపుగా ఒక 100 కుటుంబాల వరకు క్రిస్టియన్ సోదరులందరికీ కూడా కొత్త దుస్తులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు సహకారాలు లేకుండా ఉన్నది. అలాంటిది KCR గారి ప్రభుత్వం ద్వారా
మరి క్రైస్తవ సహోదరులు చాలామంది పేదవారు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ రోజు డిసెంబర్ 25వ తారీఖుని బట్టలు పంపిణీ చేస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో గడిచిన 8 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మరి ప్రభుత్వం వారు చక్కగా మరి ప్రతి మండలంలో ఈ రీతిగా బట్టలు పంపిణీ జరగడం జరిగింది. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री भी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिक्र नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, खवातीन और बच्चों की जरूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com। रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला और मंडल कमेटियों की तश्कील, बी अंजुनेलू जिला चेयरमैन मुंतखब। उन्होंने अपने इंतखाब पर तमाम मेंबरान से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि सोसाइटी की खिदमत को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। शहर के रेड क्रॉस ऑफिस में जिला सतह के इंतखाबात मुनक्किद हुए। इस इंतखाबात में बी अंजुनेलू को मुत्तफ़िक़ा तौर पर रेड क्रॉस सोसाइटी का जिला चेयरमैन मुंतखब किया गया और जिला नायब चेयरमैन की हैसियत से डी राजेश्वर रेड्डी मुंतखब हुए और इसी तरह मोते, नवीपेट, मोरताड़, बोधन, आरमूर में खिदमत अंजाम देने वाले अरकान मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब हुए। इस मौके पर नए ज़िला चेयरमैन बोसा अंजुनेलू ने कहा कि ज़िला रेड क्रॉस तंजीम की तरक्की के लिए हमेशा अपना ताउन फ्राहम करूँगा और मंडल जात में कम से कम 3 मरतबा खून का अतिया कैंप मुनक्किद करूँगा और कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी इंसानियत की बुनियाद पर कौम व मिलत की खिदमत करती है और तमाम तबक़ात को बेहतर से बेहतर खिदमत व सहूलत फराहम करती है और आगे भी करती रहेगी। और मज़ीद बताया कि ज़िले ने कौमी सतह पर बेहतर खिदमत पर गोल्ड मेडल हासिल किए है। बादशाह उन्होंने चेयरमैन का ओहदा मुकर्रर करने पर तमाम से दिली इजहार तशक्कुर किया। కమిటీ 3 సంవత్సరాలు కొనసాగుతుంది। ఈ 3 సంవత్సరాలు కూడా కింది స్థాయి నుంచి మనకు మండల స్థాయి, డివిజన్ స్థాయి, తర్వాత జిల్లా స్థాయిలో ఎంపికలు జరిగినాయి కాబట్టి దీంట్లో మనకు టాప్ టు బాటమ్ కాకుండా బాటమ్ అప్ అప్రోచ్, కింది నుంచి పైకి వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు తీసుకొని రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ మూల సూత్రాలు ఏవైతున్నాయో వాటికి లోబడి ప్రజలకు సేవలు అందించడము అనేది జరుగుతుంది। బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్, హెల్త్ క్యాంప్స్,
మిగతా అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ అన్నీ కూడా కింది స్థాయి వరకు తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనకు ఇప్పుడు ఏదైతే ఏర్పడిన కమిటీస్ ఉన్నాయో ఆ కమిటీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మామూలు ప్రాథమిక సభ్యుడి నుంచి జిల్లా చైర్మన్ వరకు కూడా అందరూ వాలంటీర్లుగానే కొనసాగుతారు. పదవులు ఉన్నాయని చెప్పేసి అధికారం చెలాయించడం కాదు, దీంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ వాలంటీరే. సర్వీస్ మోటో ఉండి కమిట్మెంట్ ఉండి పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఎంపికైనందున వారందరికీ కూడా ఒకసారి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు అభినందనలు తెలియజేస్తూ దీంట్లో మనకు సహకరించిన ఎలక్షన్ అధికారులకు, మండల స్థాయి ఎన్నికల అధికారి ఎంఆర్ఓలు, తర్వాత ఎంపీడీఓలు, డివిజన్ స్థాయిలో ఎన్నికల అధికారిగా వ్యవహరించిన ఆర్టీఓలందరికీ, అదేవిధంగా జిల్లా స్థాయిలో ఉన్న ఎన్నికల అధికారికి అందరికీ కూడా ఈ సజావుగా ప్రశాంతంగా ఎలాంటి ఒడదొడుకులు లేకుండా తర్వాత విజయవంతంగా నిర్వహించినందుకు రెడ్ క్రాస్ కొత్త కమిటీ ద్వారా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. धान की खरीदी में रियासती हुकूमत नाकाम, लेकिन मरकजी हुकूमत बदनाम करने की साजिश की जा रही है. केसीआर एक नाकाम वजीर आला, बीजेपी कायदीन का बयान. मुक्काल में बीजेपी कायदीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और वजीर आला केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया. मोपकाल मंडल में बीजेपी मंडल सदर जी स्वामी की सरपरस्ती में किसानों की तायद में वजीर आला केसीआर का पुतला नजर आतिश किया गया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है और किसानों के मफादात को कुचलने की कोशिश कर रही है और धान की खरीदारी में लापरवाही अख्तियार की है. मरकजी हुकूमत किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमों पर अमल आवारी कर रही है और मरकजी हुकूमत ने धान की खरीदी करने की बात पहले ही तय कर ली थी, मगर रियासती हुकूमत ने धान की खरीदी अब तक नहीं की, जिसकी वजह से किसान परेशान हाल है और कहा कि टीआरएस हुकूमत किसान दुश्मन हुकूमत है. वो किसानों की उगाई हुई धान की फसल को खरीदने से गुरेज कर रही है, जो कि किसानों के साथ नाइंसाफ़ी है और बताया कि किसानों को इंसाफ मिलने तक ये एहतजाज जारी रहेगा. इस प्रोग्राम में जिला नायब सदर एन श्रीनिवास, किसान मोर्चा सदर एम नरसैया, बीजेपी मंडल सेक्रेटरी सागर, एमपीटीसी व दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे. बांसवाड़ा में डीसीसीबी चेयरमैन पी भास्कर रेड्डी के हाथों क्रिश्चियन तबके में कपड़ों की तकसीम. उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर हर तबके को त्योहार की सच्ची खुशियां फराहम करने का अज़्म रखते हैं. कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा हल्के के पीआर गार्डन में क्रिसमस त्यौहार के मौके पर क्रिश्चियन तबके में मलबूसात तकसीम प्रोग्राम अमल में लाया गया. इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत की और तमाम ईसाई भाइयों में त्यौहार के मलबूसात तकसीम किए. इस मौके पर पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एकसा एहतराम करती है और कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम तबक़ात के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है और बताया कि वज़ीर आला केसीआर तमाम त्यौहारों के मौके पर गरीब अवाम में मलबूसात तकसीम करने का बीड़ा उठाया है ताकि हर गरीब अपने त्यौहार को खुशी के साथ मना सके. बाद अज़ा पोचाराम भास्कर रेड्डी ने तमाम ईसाई भाइयों को क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद दी. इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन मौजूद थे. గిఫ్ట్ ప్యాకెట్స్ బట్టల రూపంగా ఇస్తున్నారు. ఏ విధంగా అయితే బతుకమ్మ వచ్చినప్పుడు మా ఆడపడుచులకు చీరలు ఇస్తున్నారు, అదే విధంగా క్రిస్మస్ పండుగ కూడా మా అక్కలకు కానీ చెల్లెలకు కానీ అన్నలకు కానీ వారికి కూడా గిఫ్ట్ ప్యాకెట్ రూపంగా బట్టలు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గత 8 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. మరి ఇటువంటి కార్యక్రమం మరి ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే ఎవరు లేదు, కేవలం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గానే చేయడము మన గొప్పతనం అని చెప్పేసి ఈ సభ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. అటువంటి నాయకుడు మనకి దొరకడము, అటువంటి నాయకుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అవ్వడము మన అందరి అదృష్టంగా భావించాలి. ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో మతం కులం లేకుండా అందరం ఒకటే అనే భావనతో ఈరోజు అన్ని కులాల పండుగలకి పెద్ద ఎత్తున వారి పండుగలకు పెద్ద ఎత్తున इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर. रियासती हुकूमत तमाम तबकात की फलाह व बहबूद को यकीनी बना रही है. कई स्कीमात से अवाम को मुस्तफीद किया जा रहा है. बाजिरेड्डी गोवर्धन का बयान.
भैंसे में कॉटन फैक्ट्री में मुहिब आतिशदगी, 1700 से 1800 कुंटल कपास जलकर खाकस्तर, लाखों रुपये मालियत का नुकसान, मालिकीन का बयान। शदीद तरीन सर्दी के पेश नजर स्कूली औकात में तब्दीली की जाए, कांग्रेस अक़लियती कायदीन की डीओ से नुमाइंदगी। उन कायदीन ने कहा कि 10 बजे से नए औकात मुकर्रर करें। क्रिसमस त्यौहार के पेश नजर हुकूमत की जानिब से ईद तोहफेजात की तकसीम, एड़पल्ली में एमपीपी श्रीनिवास और बांसवाड़ा में पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कपड़ों की तकसीम की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।